मैं यहाँ पहली बार तो आया हूँ और मधुभाषी में हमारी देवी साथ संपर्क कई वर्षों से रहा है, परंतु यह आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। किसी कारणवश अब आ गए और यहाँ इस सुंदर घर में भी आने का सुअवसर प्राप्त हुआ इस विशेष दिन पे, जबकि श्रील जयपताका स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा मनाई जा रही है। श्रील जयपताका स्वामी महाराज हमारे आंदोलन के, हमारे संस्था के एक बहुत ही पुराने भक्त हैं। इस संस्था के प्रारंभिक दिनों से ही वो जुड़े हुए थे अमेरिका में। एक तरुण थे जब प्रभुपाद जी से मिले और फिर भारत में आए और भारत में रहे। यद्यपि वो जगह जगह भ्रमण तो करते थे प्रचार के लिए, परंतु शायद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में से वो पहले थोड़े हुए होंगे जिन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार की। Am I right? Yes. Among the first few who did. वैसे अमेरिका के मूल निवासी थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहें, विशेष करके मायापुर में, बंगाल में और भारत के अन्य भागों में भी प्रचार करना है, आंदोलन का देखभाल करना है, तो यहाँ की नागरिकता उन्होंने ली। प्रभुपाद जी ने कहा था उनसे लेने के लिए, ये प्रभुपाद जी ने भी उनसे कहा कि यहाँ की नागरिकता ले लो और ले लिया। आजकल बहुत भीड़ पड़ी रहती, बड़े बड़े कतार लगे रहते हैं अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करने के लिए। आप तो जानते हैं वीज़ा के लिए लोग क्या नहीं करने के लिए तैयार हैं, कभी कभी अपनी जान भी गंवा डालते हैं। आए दिन खबरें आती हैं समाचार पत्रों में कि गैर कानूनी ढंग से कोई अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ वहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे, पकड़े गए। कितने लोग समुंदर में डूब जाते हैं, कोई लोग जेलों में भर्ती हो जाते हैं। क्या नहीं करते हैं लोग अमेरिका और यूरोप आदि इन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। उन्हें ऐसे लगता है कि बस हमारे जीवन का ध्येय पूर्ण हो गया, अमेरिका चले गए तो बस हमारा जीवन सफल हो गया। यही मानसिकता भारत में अनेक लोगों की है, परंतु जयपताका स्वामी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने उल्टा रास्ता दिखाया सबको। अमेरिका की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ली, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों के, शिक्षाओं के अनुसार भले ही अमेरिका में आर्थिक दृष्टि से बहुत विकास हुआ हो, सैन्य बल, तकनीकी बल, वैज्ञानिक बल, आर्थिक बल से अमेरिका सबसे आगे हो दुनिया में, परंतु जहाँ तक आध्यात्मिक बल की बात है, जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति और सभ्यता की बात है, तो उसके लिए तो केवल भारत और भारत ही अकेला है। और उस समय 1960s की बात है कि वहाँ भी एक तरह की क्रांति चल रही थी, एक सामाजिक क्रांति, और युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में वहाँ आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ रहे थे। विशेष करके ऐसे अनेक साधु वगैरह भारत से अमेरिका में जाया करते थे। तो श्रील जयपताका स्वामी महाराज भी उस समय प्रभुपाद जी से मिले, संस्था से जुड़े, और फिर शीघ्र ही उन्हें संन्यास भी मिला, बहुत ही जल्दी। साधारणतः भक्तों को बहुत समय लगता है संन्यास आश्रम स्वीकार करने के लिए, परंतु जल्दी से वो ब्रह्मचारी बने और उसके बाद बहुत कम समय में श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें संन्यास भी दे दिया और फिर आके यहाँ नागरिकता स्वीकार कर ली और उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया।
अक्सर हम में से ऐसे कई लोग हैं, जब हम दीक्षा के नाम लेते हैं तो संस्था के भीतर भक्तों के बीच में, समाज में हमारे आध्यात्मिक नामों से हम जाने जाते हैं। परंतु कानूनी दृष्टि से, चाहे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ये सारी चीज़ें हमारे जन्म के नाम से है, जो कानून के हिसाब से नाम है उसमें है। परंतु जयपताका महाराज जी ने पहले से ही उनका नाम ही कानूनी ढंग से बदल डाला। तो जो उनका नाम पहले था वो बदल के जयपताका स्वामी, ये उनका लीगल नाम है, कानूनी नाम उनका है। उनके पासपोर्ट में और जो भी जितने भी अन्य और कानूनी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें उनका नाम यही है। और यहाँ वो बस गए तो बस गए। बहुत ही जल्दी बंगला भाषा सीख ली उन्होंने। बंगला में प्रवचन देते थे और बड़े अच्छी खासी बंगला बोल लेते थे। देखिए, प्रवचन देना किसी भाषा में इतना आसान नहीं है। आपको भाषा की पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए, तब जाकर आप प्रवचन दे पाएंगे ना। तो बंगला भाषा सीख ली उन्होंने और चैतन्य चरितामृत आदि के ऊपर प्रवचन देते थे, भागवतम प्रवचन। और बाहर गांव में, बंगाल में जाके, वहाँ के ग्रामीण भाग में हो या शहरी भाग में हो, वहाँ जाके बंगला में प्रवचन देने लगे। अभी तक याद है मुझे, जब हम लोग भक्त बने थे तो उनका एक प्रवचन देखा जिसमें वो बंगला में बोल रहे थे कि हमें ये इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशंस। तो ये आध्यात्मिक जगत का यूनाइटेड नेशंस है, तो सभी को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने सारे देशों के भक्त जुड़े हुए हैं। कोई अमेरिका से हैं, तो कोई यूरोप में से, इंग्लैंड से, कोई जर्मनी से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई जापान से, अफ्रीका, विविध देशों से। महामन प्रभु भी शायद यूरोप में जुड़े ना, इंग्लैंड में जुड़े आप। महामन प्रभु उस समय शायद पढ़ाई कर रहे थे इंग्लैंड में, वहाँ जुड़े। तो कितने जगह दुनिया के कोने कोने से लोग भक्त बने। इसलिए जयपताका स्वामी महाराज ने कहा, यूनाइटेड नेशंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उसके बाद भी उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां स्वीकार की, न केवल भारत में और विशेष करके भारत के पूर्व भाग में और दक्षिण भाग में, परंतु सारे विश्व में भी, चाहे वो अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मलेशिया आदि ऐसे अनेक देशों में उनका भ्रमण रहा। उनके शिष्य भी इन स्थानों में हैं। और उनके अंदर जो दृढ़ता है, दृढ़ संकल्प है कि मुझे मेरी सेवा करनी है, मेरा प्रचार करना है, ये हम सब के लिए बहुत ही अनुसरणीय है। तबीयत उनकी काफ़ी बिगड़ गई कई वर्षों पूर्व, परंतु उनका उत्साह कम नहीं हुआ। भले व्हील चेयर में रहते हैं, तबीयत साथ नहीं देती उनकी, फिर भी वो लगे रहते हैं सेवा में, और उनका भ्रमण भी जारी है। कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, चाहे भारत के भीतर हो और भारत के बाहर भी उनका भ्रमण चल रहा है। शायद इस समय वो हॉस्पिटल में है, मेरे ख्याल से दिल्ली में है ना, दिल्ली में है, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं है। हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है तो थोड़ी छुट्टी ले लेते हैं हम, परंतु जयपताका स्वामी महाराज उनमें से नहीं है। तो उनका उत्साह, उनकी दृढ़ता और उनका दृढ़ संकल्प हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज उनके व्यास पूजा दिवस पर मैं श्रील प्रभुपाद जी से और राधा गोविंद देव जी से प्रार्थना करूंगा कि वो उनको स्वास्थ्य को बनाए रखें, ताकि वो और अच्छी तरह से लंबे समय तक अपनी सेवा कर सकें, प्रचार कर सकें, भक्तों का मार्गदर्शन कर सकें। श्रील जयपताका स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा।